राज्य उत्तराखंड में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर तैनात महिला अधिकारी सहित अन्य एक महिला कर्मी को सम्मोहित कर लूटने का मामला सामने आया है। थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन घटनाओं से शहर में सनसनी फैल गई है। थाना पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी रुद्रपुर के कार्यालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तारा सनवाल ने बताया कि 16 जून की शाम 5 बजे वह कार्यालय बंद कर कार्यालय में तैनात गीता रौतेला के साथ घर को जा रही थी। इस दौरान वह बस के इंतजार में 46वें पीएसी गेट के पास खड़ी थी। उनके पास एक व्यक्ति खड़ा था। तभी रुद्रपुर से आ रही एक कार में उस व्यक्ति द्वारा लिफ्ट मांगी गई। उन्हें भी सीट खाली होने का हवाला देते हुए चलने को कहा। कार चालक ने खुद को पुलिस विभाग का आदमी बताते हुए उन्हें विश्वास में ले लिया। वो लोग कार में बैठ गई। कार चलने के थोड़ी देर बाद कार चालक ने उन्हें सम्मोहित कर उनसे 2 जोड़े कान के कुंडल, चैन, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली। वन के पास कार से उतार दिया। दोनों आरोपी कार लेकर हल्द्वानी की ओर भाग गए। मामले में थाना पंतनगर पुलिस ने महिला अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास जारी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालने में जुटी हुई है। राज्य में हल्द्वानी वन प्रभाग के किलपुरा रेंज में शारदा रेंज टनकपुर के वन दरोगा का संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। परिजनों व वन कर्मियों ने शरीर में चोट के निशान होने से जान लेने की आशंका जताई है। मृतक वन दरोगा शनिवार को दोपहर से लापता था। जानकारी के अनुसार शारदा रेंज टनकपुर की कॉलोनिया चौकी में तैनात वन दरोगा निवासी नया गांव कटान चोरगलिया दीप चंद्र उप्रेती पुत्र पूरन चंद्र उप्रेती शनिवार को जंगल के रास्ते से घरेलू का रोजमर्रा का सामान लेने के लिए बिरिया मझौला आए थे। उनके साथ में फायर वॉचर सुभाष चंद्र जोशी भी था। प्यास लगने पर दरोगा दीप चंद्र उप्रेती रास्ते में बैठ गए और वॉचर को पानी लेने भेज दिया। वही जब वॉचर सुभाष वापस आया तो दरोगा उप्रेती वहां मौजूद नहीं मिले। काफी खोजबीन के बाद जब वॉचर सुभाष को वह नहीं मिले तो उन्होंने इसकी सूचना आसपास मौजूद सेना पानी चौकी स्टाफ को दी, जहां से सूचना शारदा रेंज टनकपुर रेंजर पूरन चंद्र जोशी को दी गई। रेंजर जोशी ने टीम मौके पर भेज खोजबीन की, लेकिन दीप चंद्र उप्रेती का कोई पता नहीं चला। सोमवार को किलपुरा रेंज के वनकर्मी जंगल में गश्त कर रहे थे। इस दौरान वन कर्मियों को प्लॉट नंबर 2A 2 गाड़ी सेक्शन किलपुरा रेंज में वन दरोगा उप्रेती का शव दिखाई दिया। शव देखने पर शरीर में चोट के निशान बताए जा रहे हैं। वन विभाग ने सूचना सीओ विमल रावत व कोतवाल मनोहर सिंह दसौनी को दी। सूचना मिलने पर सीओ पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम पर परिजनों को सौंप दिया है। इधर एसपी सिटी मनोज कत्याल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक अपने पीछे पत्नी भावना उप्रेती व पुत्र विपुल उप्रेती को रोता बिलखते छोड़ गए हैं। प्रथम दृष्टया चोट के अनुसार जान जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। राज्य में बढ़ती गर्मी के साथ साथ आज की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। मंगलवार सुबह बरेली हाईवे गोरा पड़ाव स्थित एक कार शोरूम के परिसर में आग लग गई। आग ने परिसर में खड़ी 3 कारों को चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल को दी गई, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। गनीमत रही समय रहते कर्मचारियों ने कई अन्य कारों को वहां से हटकर अलग किया। आग लगने के बाद शोरूम परिसर और आसपास का इलाका धुएं से भर गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इस दौरान बरेली रोड हाईवे पर लोगों की भीड़ उमड़ आई। आग शोरूम के पिछले हिस्से स्थित यार्ड में लगी, जहां गाड़ियां रिपेयर होने के लिए आई थी।
घटना में 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि गोरा पड़ाव में कार शोरूम में आग लगी है। इसके बाद मौके पर अग्निशमन की गाड़ियों को रवाना किया गया, जहां समय रहते आग पर काबू पाया गया है। घटना में 3 गाड़ियां जलकर खाक हुई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आग से कितने का नुकसान हुआ है, इसका पता लगाया जा रहा है। प्रदेश में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हरिद्वार जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लालजी वाला में देर रात ग्राहकों को लेकर हुए विवाद में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव को आए एक दुकानदार के पुत्र की चाकू लगने से जान चली गई। हत्या की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की बताई गई है। बताया जा रहा है कि रोडीबेल वाला चौकी क्षेत्र के लालजी वाला में रामजीत झुकी झोपड़ी में ही परचून की दुकान चलाते हैं और पास में ही केदार उर्फ खैरिया की भी दुकान है। रात में दुकानों पर ग्राहक को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद काफी बढ़ गया। नशे की हालत में केदार ने चाकू उठा लिया और रामजीत पर वार करने शुरू कर दिए। इसी बीच रामजीत का पुत्र दिनेश बीच बचाव के लिए आया तो उस पर भी ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। रामजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। हत्या की सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा, एसएसआई सतेंद्र बुटोला, रोडीवेट वाला चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी तुरंत मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल रामजीत को जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही मृतक दिनेश के शव को कब्जे में लिया। रामजीत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जांच चल रही है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में पंजन हेड़ी गांव में 3 दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाश सर्राफा कारोबारी की दुकान में घुस गए। लूट की कोशिश करने लगे तो कारोबारी साहस का परिचय देते हुए उनसे भिड़ गया। इस दौरान उन्होंने कारोबारी पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश दुकान से निकलकर बाहर भागे और अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस टीमों ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पंजनहेड़ी गांव में सड़क किनारे एमके ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। मंगलवार की दोपहर बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश दुकान के बाहर पहुंचे। एक बदमाश बाइक पर बाहर खड़ा हो गया, 2 दुकान में अंदर घुस गए और शटर नीचे डाल दिया। एक बदमाश ने कारोबारी को तमंचा दिखाते हुए डराया तो दूसरे ने तमंचे की बट से सिर पर हमला कर दिया, जिससे कारोबारी घायल हो गया। लेकिन फिर भी कारोबारी ने हिम्मत नहीं खोई। उसने बदमाशों का विरोध किया और उन्हें धक्का देकर उनकी तरफ आगे बढ़ा। कारोबारी के साहस को देख बदमाश भाग खड़े हुए। दोनों बदमाश बाहर भाग कर निकले और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। बदमाशों के पीछे पीछे कारोबारी भी बाहर भाग कर आया और तीनों का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। इसके बाद कारोबारी ने जगजीतपुर चौकी पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पुलिस ने घायल कारोबारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भिजवाया। घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है।